24 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाली खुशबूदार फूल बने हैं? सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न: किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर: बाबा कहते, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। चैतन्य परवाने ने गीत सुना। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बन गए हैं, या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल वो परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगी। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। का अर्थ है, ये जो शरीर रूपी जन्म है, इस पुराने जन्म को भूल एक नए जन्म परमात्मा की संतान के रूप में, खुदाई खिदमतगार के रूप में हम जीते हैं, जिसमें हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि हम सब में संपूर्ण संपन्न आत्मा स्वयं को अनुभव करते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। बाबा आगे कहते हैं, कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं, तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद आते रहते हैं। फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे, जिससे धन मिलता है। सन्यासी, साधु आदि है, वह भी साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाने। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता है। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो यह समझाना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। वह युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते हैं, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं, जब सब तमोप्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है।
ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। यानी सारे युग के अंत में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के एकदम अंत में जब पूरा चक्र पूर्ण होने आता है तब परमात्मा आते हैं। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवाने में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चली जाती है। श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहा श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती है रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाई है। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह कड़ी से कड़ी भूल है। क्यों ये कड़ी से कड़ी भूल है? क्योंकि जब हमारा धर्म ही हम भूल गए कि हमारा धर्म पवित्रता का था, वो धर्म था जहाँ द्वैत नहीं अद्वैत धर्म था। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तब था जब भारत सोने की चिड़िया था। भारत विश्व का मालिक था। जब भारत में श्री कृष्ण श्री राधे ने जन्म लिया था, जिसे हम आदि देव आदि देवी कहते हैं। बाबा कहते हैं भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं उन्हों से पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूछते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही क्या। अब क्या कहते हैं कि आप जो विश्व के मालिक थे वही ही भूल जाते हैं, तो औरों की बात ही क्या। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रदान तो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वह पावन है। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सद्गति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो। पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोवर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोवर नहीं हो। उच्च गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यह बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। एक सच्चा टीचर, एक सच्चा शिक्षक, एक सच्चा गुरु अपने विद्यार्थियों को शिक्षा की महत्व भी समझाता है
और शिक्षा ना मिलने पर उसका प्रैक्टिकल जो उस जिंदगी पर प्रभाव है, दुर्परिणाम है, वो भी बहुत स्पष्ट रीति से समझाता है। यही एक सच्चे गुरु की पहचान है कि वो विद्यार्थी को पढ़ाई की अपने जीवन में सुधार लाने महत्व अनुभव करके दे। तो परमात्मा हमारे परम पिता हमें क्या कहते हैं? यहाँ तो बाप कहते हैं, अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर हो। यह बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं कि तुम तो आदि मध्य अंत सब जानते हो, तो ये वाला जन्म देवता जन्म से भी ज्यादा उच्च हुआ ना। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो, देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वर की ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। हम तो मस्त है, हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाबा की क्या मत है? बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे, याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से ही है, मत देती रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे न ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ,
दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा भाव को देखता है, बाबा आत्मा के परिश्रम को देखता है, पुरुषार्थ को देखता है। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। जब किसी को पता पड़े कि परमात्मा स्वयं पढ़ाने आया है, पढ़ा रहा है, तो उस सब कुछ छोड़, इस पुरानी दुनिया का सब कुछ छोड़, जो परमात्मा मुझसे करवाना चाहता है, मुझसे नई दुनिया रचना चाहता है, उसके लिए एकदम तत्पर होंगे। और इतना निश्चय किसको होगा? जिसको परमात्मा में सच्चा प्यार होगा, सच्चा उनका ही निश्चय होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा इस भाव को देखते हैं कि बच्चे का मुझ में कितना निश्चय है, कितना स्नेह है, और इसी के लिए अपने पवित्र स्वरूप में कितना हम आ सकते हैं। किसी का अगर सच्चे मन से बाबा के ऊपर इतना स्नेह है तो ब्रह्मा बाप समान एक झटको बन पवित्र बन जाए, तन मन धन से संपूर्ण पवित्र बन जाए। बाबा कहते हैं साहूकार लोग तो कहते हमको फुर्सत नहीं क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। क्यों बाबा ऐसे कहते? जिनको ये प्रश्न आया उन्होंने आत्मा को समझा ही नहीं, परमात्मा को समझा ही नहीं। ये यज्ञ केवल एक संस्था, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। ये रुद्र ज्ञान गीता यज्ञ है जिसमें पूरा विश्व स्वाहा होता है, होना ही है क्योंकि पूरा विश्व परिवर्तन होता है। और जिसने परमात्मा पिता को समझा वो अपने आप को आत्मा समझेगा और उनके लिए पूरा विश्व ही एक परिवार, एक कुटुंब बन जाएगा। तो वो यज्ञ और अपने परिवार कुटुंब के बीच में कोई अंतर नहीं कर सकते। जितना परिवार के प्रति प्यार होता है उतना ही यज्ञ और परिवार एक हो जाएगा, अंतर नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपकी बुद्धि ऐसी है तो भले बच्चे तुम अपनी कुटुंब की संभाल करो। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय गरीब होना भी अच्छा है क्योंकि एक व्यक्ति जिनके पास बहुत कम होता है वो सभी को देने की वृत्ति सही में रखता है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि नहीं होने का अनुभव कैसा होता है। बाबा कहते हैं अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसी जागीर नहीं है, यह किसी की जागीर नहीं है। यह तो टेम्पररी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे।
उन्हों को मदद मिलेगी, और जिनकी जीवन ही योग युक्त होंगी वो औरों को मदद देंगी। बाबा आगे कहते हैं, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो, हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर है, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनों को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र हो दिखाओ, वह ऐसा सन्यास करा न सके। उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का। हठ योग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं यानी बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मा पने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं, मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती है, आत्मा को सुनाती है। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते हैं तो धारणा करा नहीं सकेंगे। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में यह रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर्स से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, न कि शरीर से। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए हैं, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। तो बाबा इसमें एक राज बता रहे हैं, कौन सच्चे मायने में बाबा का बन गए हैं। जिन्होंने बुद्धि में संपूर्ण रीति धारण कर लिया है कि मैं आत्मा हूँ, देहभान का सूक्ष्म भी अंश नहीं। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। कैसे हमें करना है? यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है। देखो, देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है।
अगर सामने वाली आत्मा भाई को तीर लगाना है तो आत्मा बन ऐसे हमें बुद्धि में चिंतन करना होगा कि मैं आत्मा भाई को समझाता हूँ, आत्मा भाई को रास्ता बता रहा हूँ और वो आत्मा समझ रही है। बाबा युक्ति भी बताते हैं कि बुद्धि को कहो, पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ, तो बुद्धि फिर मन को भी कहेगी कि आत्मिक अनुभूति में रहो। फिर बाबा कहते हैं आत्मा को तो न मेल कहेंगे न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है, इसलिए फिर हमारी कर्मेंद्रियां भी बहुत शीतल और स्थिर अनुभव होगी और हमारे ऑरा यानी हमारी जो साकार शरीर से भी एकदम प्रेरणादायक और पवित्र प्रकंपन फैलेगा चारों तरफ। बाबा आगे कहते हैं मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाती है यह बड़ी मंजिल है, बाबा की आत्मा इनको समझाती है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है। इंजेक्शन हमारा क्या है? एक तो ये ज्ञान का इंजेक्शन कि परमात्मा परमपिता मुझ आत्मा को समझा रही है, मुझ आत्मा को वापस से संपूर्ण बना रही है। तो ये स्मृति हमें देह अभिमान टूटने में बहुत सहयोग देती है। फिर बाबा कहते हैं नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती है, इसलिए जब हम आत्मा अभिमानी रहते हैं तो हमसे खुशबू निकलती है और हमें एक ताकत भी रहती है। हम आत्मा से बात करते हैं तो तब हमें किसी के प्रभाव में नहीं आते जब हम आत्मिक अभिमानी होते हैं तब, क्योंकि परमात्मा का प्रभाव हम पर होता है और हम सब पर परमात्मा का प्रभाव डालते हैं। आगे बाबा कहते हैं आत्मा सुनती है, बाप कहते हैं तुम्हें वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। हमें कहाँ वापस जाना है? घर। बुद्धि मना भव नहीं कहा, मन मना भव। तो वो मन भावना से भरपूर एक बाप की याद में रहे। बाबा कहाँ है? बाबा परम धाम में है। बाबा आगे कहते हैं फिर ऑटोमेटिकली मध्याजीत भाव आ जाता है। मूल बात है ही मन मना भव। बाप को याद करो, भल कहते तो सब है, भगवान को याद करो परंतु जानते नहीं, खास कहते ईश्वर को याद करो, श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हो, लिखा हुआ भी है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कमाई करो, दिन में माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करें, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो ज़रूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है,
आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। यह अभ्यास करना है। तो ये एक्सरसाइज घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए ज़रूर करें। तो दिन में कम से कम 12 बार ये आपका अभ्यास हो। दूसरा, ऊर्ज गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मर कर पूरा परवाना बनना है। ऊर्ज गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मर कर पूरा परवाना बनना है। किस पर? ईश्वर पर। वरदान है, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। बुद्धि से एकदम लाइट, क्योंकि बुद्धि में सिर्फ है स्मृति, मैं आत्मा लाइट। तो बाबा फिर हमें पलकों पे बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति।